इन दिनों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित कई मंत्री पौधारोपण कर उसका प्रचार कर रहे हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में भूखंड का नक्शा स्वीकृत होते ही 2 पेड़ अनिवार्य रूप से लगाने के नियमों का भी हवाला दिया जा रहा है। पर सत्यता यह है कि टीएनसी से नक्शा स्वीकृत किए जाने के बाद वृक्ष की अनिवार्यता पहले से ही है। आज ऐसे ही कई सवाल वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस के मीडिया पैनलिस्ट प्रमोद कुमार द्विवेदी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए उठाए। कांग्रेस कमेटी के मीडिया पैनलिस्ट प्रमोद कुमार द्विवेदी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सवाल किया है कि वह प्रतिदिन वृक्षारोपण कर रहे हैं। नीति जो पहले से ही बनी है, टीएनसीपी मानचित्र स्वीकृत करते हर भूखंड के सामने 2 पेड़ लगाने की अनिवार्यता मानचित्र के दाखिले में देती रही है। सन 2001 में यही कॉलोनी की भवन अनुज्ञा जारी करते हुए यह बंधक कारक रखी जा रही है। मुख्यमंत्री जी प्रतिदिन एक वृक्षारोपण कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कुछ दिन पहले ये घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अब नए जो भी नक्शे होंगे पास, उस पर 2 पेड़ लगाने के लिए अनिवार्य नियम बना रहे हैं। शायद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को जानकारी में ही नहीं है कि ये नियम शुरू से ही बने हुए हैं। सन 2000 में और 2001 में, इसके बाद भी कालांतर में जब भी टीएनसी से किसी कॉलोनी का नया मानचित्र स्वीकृत होता था, उसके दाखिले में स्पष्ट लिखा रहता था कि हर प्लाट के सामने आपको 2 पेड़ लगाना अनिवार्य है। नगर निगम के मानचित्र में स्वीकृति के बाद भी ये नियम चलन में है। मुख्यमंत्री जी हैं, हो सकता है जानकारी में हो या नहीं हो, लेकिन एक चीज़ उनकी जानकारी में तो अवश्य होना चाहिए कि उन्होंने एक नियम बनवा दिया अभी कि 53 प्रकार के पेड़ अगर आपकी निजी ज़मीन पर है तो आपको वन विभाग से किसी भी प्रकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, आप आसानी से काट दोगे। लेकिन इसी बीच में 1 जून 2015 का ये पत्र मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, ये फर्जी पत्र है। महामहिम राज्यपाल के नाम से निकला हुआ ये फर्जी पत्र प्रशांत कुमार सचिव मध्य प्रदेश के वन विभाग मंत्रालय वन भवन भोपाल से 1 जून को निकला। विधिवत आवक जावक होकर के खंडवा और अन्य विभागों में, अन्य स्थानों पर, साथ ही साथ इंदौर के वन मंडल कार्यालय में भी इसकी आवक और जावक हुई। इस पत्र के जारी होने से यह साबित हुआ कि 53 प्रकार के पेड़ आप बिना अनुमति के काट सकते हैं। 1 जून को फर्जी पत्र निकल गया और अब मुख्यमंत्री जी नया पत्र और गजट नोटिफिकेशन करते हुए इसी पत्र की पुष्टि हो रही है। यानी यह पत्र फर्जी था, अब असली पत्र निकल गया। तो मतलब एक तरफ आप वृक्षारोपण कर रहे हो, दूसरी तरफ इन 53 प्रकार के पेड़ों को काटने की जो नियम था उसे समाप्त कर रहे हो, यानी जंगल बनवा रहे हो। दूसरी तरफ आप वृक्षारोपण कर रहे हो। जो नियम प्रचलित है उस नियम को फिर से बता रहे हो कि हम नियम बनाएंगे। गौरतलब है कि सूची में जो वृक्ष कभी काटे ही नहीं जा सकते, उनका भी उल्लेख है।